Hello everyone, welcome to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा 7th पेपर जो है संस्कृत का, उसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज से आपकी संस्कृत की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं और जल्दी आपका संस्कृत का सिलेबस भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है आसपास की वस्तुओं एवं पशु पक्षियों के संस्कृत नाम की जानकारी। इसमें हम चैप्टर में देखेंगे पशुओं के नाम संस्कृत में, पक्षियों के नाम, शरीर के अंगों के नाम, अनाजों के नाम, ये सब देखेंगे। और उससे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि नोट्स ज़रूर बनाते चलिए। नोट्स बनाएंगे आपको ही फ़ायदा होगा, इससे हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम सिर्फ आपका ही भला सोच रहे हैं, इसलिए बार बार कहते हैं कि नोट्स बनाइए बनाइए बनाते रहिए। इससे एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को अपने हाथों से लिख देते हैं तो आपको उस चीज़ को फिर रटने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए बार बार कह रही हूँ, नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। देखते हैं पशुओं के नाम। चलिए पशुओं के नाम देखेंगे हम। और आपको क्या करना है, ऐसे ही कॉलम बना लेने हैं। ठीक है, एक साइड लिखना है हिंदी संस्कृत, फिर हिंदी फिर संस्कृत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है गाय। गाय को क्या कहते हैं संस्कृत में? गौ कहते हैं या धेनु कहते हैं। फिर है गिलहरी। गिलहरी को क्या कहते हैं? चिक्रोणा। देखिए 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि चिक्रोणा को हिंदी में क्या कहते हैं। आपसे 2 टाइप से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। या तो आपसे एज अ एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ, आपसे मान लीजिए बोल दिया कि गिलहरी की संस्कृत क्या है, आपने बताया चिक्रोणा। फिर उस आपसे यही क्वेश्चन पलट के पूछा जा सकता है कि चिक्रोणा को हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? गिलहरी कहते हैं। तो ऐसे ही कभी कभी ये हो जाता है कि आपसे हिंदी और संस्कृत दोनों में पूछ लेते हैं। मान लीजिए 2 दे दिए आपको, बकरी का दे दिया, गिलहरी का दे दिया। गिलहरी का दे दिया चिक्रोणा की हिंदी क्या है, तो ठीक है। और आपसे पूछा कि बकरी को संस्कृत में क्या कहते हैं। आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन कभी कभी इसी चैप्टर से आ जाते हैं, क्योंकि आपका ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। चलिए फिर क्या है? बकरी। बकरी को क्या कहते हैं? अजा। फिर क्या है? बिल्ली। बिल्ली को कहते हैं बिडाला। 2016 और 2017 में आपसे पूछा गया कि बकरे की संस्कृत क्या है? अजा। अजा है। भैंस को क्या कहते हैं? महिषी। सुअर को क्या कहते हैं? शूकरा या वराह। गधे को क्या कहते हैं? 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि गधे को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? गधर्बा। आगे बढ़ते हैं। गधे को क्या कहते हैं? गधर्बा। थोड़ा सा क्लियर कर लें फिर आपको दिखाते हैं। देखिए गधे को क्या कहते हैं? गधर्बा। ठीक। फिर क्या है आपका? बाघ। बाघ को क्या कहते हैं? व्याघ्रा। फिर क्या है? भेड़। भेड़ को क्या कहते हैं? मेषा। क्या कहते हैं? मेषा। फिर है बंदर। बंदर को क्या कहते हैं? वानरा या मरकट। फिर है नेबला। नेबले को क्या कहते हैं? नकुला। भालू को क्या कहते हैं? भल्लूका। 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कुत्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? कुक्कुरा। शेर को क्या कहते हैं? सिंह। कुतिया को क्या कहते हैं? शर्मा या शुनि। 2017 में पूछा गया आपसे हाथी की संस्कृत, तो क्या कहते हैं हाथी को? गजा या हस्ती। ऊँट को क्या कहते हैं? ऊष्ट्रा। घोड़े को क्या कहते हैं? अश्वा। 2016 और 2017 में आपसे पूछा भी गया। बैल को क्या कहते हैं? वृषभा। 18 और 19 में आपसे पूछा गया। खरगोश को क्या कहते हैं? थोड़ा सा क्लियर कर लें, रुकिए। खरगोश को क्या कहते हैं? शशिका। 2016 में आपसे पूछा गया कि खरगोश को संस्कृत में क्या कहते हैं। फिर आपसे 2019 में यही क्वेश्चन पलट के पूछा गया कि शशिका की हिंदी क्या है। ठीक है। लोमड़ी को क्या कहते हैं? लोमशा। गीदड़ 2017 में पूछा गया आपसे, श्रृंगाला कहते हैं। चीता को क्या कहते हैं? चित्रका। 2016 में हिरन पूछा गया, क्या कहते हैं हिरन को? मृगा। 2017 में आपसे मछली पूछी गई, मछली को क्या कहते हैं? मत्स्या। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे।
इससे आप लोगों को अच्छे से ये याद रहें। चलिए थोड़ा सा क्लियर करने के बाद दिखाते हैं आपको। देखिए, गाय को क्या कहते हैं? गौ या धेनु। गिलहरी को क्या कहते हैं? चिक्रोणा। क्या कहते हैं गिलहरी को? चिक्रोणा। 2019 में पूछा गया। बकरी को क्या कहते हैं? अजा। बिल्ली को क्या कहते हैं? बिडाला। बकरे को क्या कहते हैं? अजा। भैंस को क्या कहते हैं? महिषी। सुअर को क्या कहते हैं? शूकरा या वराह। गधे को क्या कहते हैं? गदर्भा। बाघ को क्या कहते हैं? व्याघ्रा। भेड़ को क्या कहते हैं? मेषा। बंदर को क्या कहते हैं? वानरा या मरकट। नेवले को क्या कहते हैं? नकुला। आगे बढ़ते हैं। नेवले को क्या कहते हैं? नकुला। भालू को क्या कहते हैं? भालू को कहते हैं भल्लूका। कुत्ते को क्या कहते हैं? कुक्कुरा। शेर को क्या कहते हैं? सिंह। कुतिया को क्या कहते हैं? शर्मा या शुनी। हाथी को क्या कहते हैं? गजा या हस्ती। ऊँट को क्या कहते हैं? ऊष्ट्रा। क्या कहते हैं? ऊष्ट्रा। घोड़े को क्या कहते हैं? अश्वा। बैल को क्या कहते हैं? वृषभा। खरगोश को क्या कहते हैं? शशका। लोमड़ी को क्या कहते हैं? लोमशा। गीदड़ को श्रृंगाला। चीता को चित्रका। हिरन को मृगा। मछली को मत्स्या। ठीक है, ये थे आपके पशुओं के नाम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं पक्षियों के नाम। चलिए आगे देखते हैं पक्षियों के नाम। आपको फिर से कॉलम्स बनाने हैं और ऐसे कॉलम बना के लिखिएगा तो फिर चीज़ें बहुत क्लियर रहेंगी। जब साफ साफ दिखाई देता है तो बहुत आराम रहती है। चलिए देखते हैं पक्षियों के नाम। देखिएगा, पहला पक्षी जो है 2016 में आपसे पूछा गया कि कोयल को क्या कहते हैं संस्कृत में, तो क्या कहते हैं? पिका या कोकिला। गरुड़ को क्या कहते हैं? गरुड़ा। मोर को क्या कहते हैं? मयूरा। गिद्ध को क्या कहते हैं? गृद्धा। कबूतर को क्या कहते हैं? कपोता। हंस को मराला। गौरैया को चटका। अब देखिएगा, गौरैया की अगर आपसे संस्कृत आएगी तो क्या कहते हैं? चटका। चिड़िया की संस्कृत पूछ लेते हैं तो क्या कहते हैं? चटका। गौरैया और चिड़िया दोनों की एक ही संस्कृत है, चटका। ठीक, चलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कौवा को क्या कहते हैं? काका। पक्षी को क्या कहते हैं? खगा। मुर्गी को क्या कहते हैं? कुक्कुटी। उल्लू को क्या कहते हैं? उल्लूका। मैना को क्या कहते हैं? सारिका। सारस को क्या कहते हैं? रुकिएगा, सारस को क्या कहते हैं? इसका लिखना भूल गई मैं, आप लोग यहाँ देख लीजिए। देखिए, क्रॉ। और 2 बिंदियाँ आगे लगा दीजिए, यहाँ पर भी एक बिंदी है। क्या कहते हैं? क्रौचा। क्या कहते हैं? क्रौचा। देखिएगा फिर से, पर आपको क्लियर लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, देखिए, का 2 मात्राएं, बिंदी और चा। क्या कहते हैं? क्रौचा। ये का है आपका। ठीक है, सारस को क्या कहते हैं? क्रौचा। गरुड़ को क्या कहते हैं? गरुड़ा। गिद्ध को क्या कहते हैं? गृद्धा। हंस को क्या कहते हैं? मराला। 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मराला की हिंदी क्या है, तो क्या है? हंस। कौवा को क्या कहते हैं? काका। मुर्गी को कुक्कुटी। मैना को सारिका। तोता को शुका या कीरा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा क्लियर करें फिर दिखाते हैं आपको। देखिएगा, बाज को क्या कहते हैं? शयना। बत्तख को वर्तिका। चिड़िया 2016 में पूछा गया आपसे, चिड़िया को क्या कहते हैं? चटका। चिड़िया और गौरैया दोनों को चटका ही कहते हैं। बुलबुल को कलापी। शुतुरमुर्ग को ऊष्ट्र पक्षी, बहुत बड़ा होता है शुतुरमुर्ग, इसलिए इसको कहते हैं ऊष्ट्र पक्षी। मुर्गा को क्या कहते हैं? कुक्कुट। और मुर्गी को क्या कहते थे? कुक्कुटी। मुर्गा को क्या कहते हैं? कुक्कुट, कुक्कुटा।
क्या कहते हैं, कुक्कुटा। मुर्गी को कुक्कुटी। आगे एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए पक्षियों के नाम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या है, कोयल। कोयल को क्या कहते हैं, पिका या कोकिला। फिर है गरुण। गरुण को क्या कहते हैं, गरुड़ा। मोर को क्या कहते हैं, मयूरा। गिद्ध को क्या कहते हैं, गृद्धा। कबूतर को क्या कहते हैं, कपोता। हंस को मराला। गौरैया को चटका। कौवा को काका। पक्षी को खगा। मुर्गी को कुक्कुटी। उल्लू को उल्लूका। मैना को सारिका। ठीक, आगे देखते हैं। मैना को क्या कहते हैं, सारिका। सारस को क्या कहते हैं, क्रौचा। लिखना भूल गई थी मैं, आपको बता भी चुकी हूँ लिख के, फिर से बता दे रही हूँ एक बार। क्या कहते हैं, क्रौचा। ठीक है। मुर्गी को कुक्कुटी। मैना को सारिका। तोता को क्या कहते हैं, शुका या कीरा। ठीक है। चलिए इसका लिख लीजिएगा। सारस को कहते हैं क्रोचा। आगे बढ़ के देखते हैं। बाज को क्या कहते हैं, शयना। बत्तख को वर्तिका। चिड़िया को चटका। बुलबुल को कलापी। मुर्गी को क्या कहते हैं, कुक्कुटा। और मुर्गी को क्या कहते थे, कुक्कुटी। शुतुरमुर्ग को उष्ट्र पक्षी। ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इसके बाद फलों के नाम। आप लोग इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना तय है आपका। हर बार आता है, इस बार भी आएगा। चलिए लिखिएगा फलों के नाम, कॉलम बना लीजिएगा ऐसे, फिर लिखना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए देखते हैं। हिंदी, फिर संस्कृत, फिर हिंदी, फिर संस्कृत। देखिए आम आपसे पूछा गया है 2018 और 2020 में कि आम की संस्कृत क्या है। आम की संस्कृत क्या है, तो क्या है आम की, आम्र। आम्रम भी कहते हैं, आम्र भी कहते हैं। ठीक है। संतरा 2020 में आपसे पूछा गया, तो संतरे को क्या कहते हैं, नारंगम। क्या कहते हैं, नारंगम। 2016 और 2020 में आपसे पूछा गया, अनार को संस्कृत में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दाड़िमम। नींबू को क्या कहते हैं, निम्बुकम। अंगूर को द्राक्षाफलम। 2018 और 2019 में आपसे लगातार पूछा गया अंगूर, लेकिन अंगूर ना पूछ के आपसे पूछा गया कि द्राक्षाफलम की हिंदी क्या है। द्राक्षाफलम की हिंदी क्या है, तो क्या है, अंगूर। ठीक है। अब देखेंगे सेब 2018 में आपसे पूछा गया, सेब। सेब को क्या कहते हैं, सेवम। अमरूद 2020 में आपसे पूछा गया, क्या कहते हैं, आम्रलम। लीची को क्या कहते हैं, लीचिका। 2020 में पूछा गया, केला को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो कदली फलम। फिर 2019 में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कदली फलम की हिंदी क्या है, तो क्या है, केला। 2018 में आपसे पूछा गया कि बेर को क्या कहते हैं संस्कृत में, क्या कहते हैं, बदरी फलम। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लियर करके दिखाएंगे आपको, रुकिएगा। चलिए अब देखते हैं। जामुन को क्या कहते हैं, जम्बू फलम। खजूर को क्या कहते हैं, खजूरम। बेर को क्या कहते हैं, बदरी फलम। 2 बार लिख गया है क्या, बेर, शायद। चलिए 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बदरी फलम की हिंदी क्या है। ठीक, तो क्या है, बेर है। चीकू को क्या कहते हैं, बिकुतम। क्या कहते हैं, बिकुतम, बिकुतम। 2018 में आपसे पूछा गया जामुन। ठीक है, क्या पूछा गया, जामुन। जामुन को क्या कहते हैं, जम्बू फलम। खरबूजा, खरबूजे के तो सीज़न भी चल रहा है इस समय। खरबूजे को क्या कहते हैं, व्रत करकटी। गोल होता है ना, इसलिए व्रत कहते हैं, व्रत करकटी, व्रत करकटी। अखरोट का क्या कहते हैं, अछोटम। अंजीर को क्या कहते हैं, अंजीरम। 2016 में आपसे तरबूज के बारे में पूछा गया कि तरबूज को क्या कहते हैं, तो कालिंदम। बेल को क्या कहते हैं, बिल्वम। कहते हैं ना बिल्व पत्र, बिल्व पत्र बोलते हैं ना संस्कृत में। कोई
जब पूजा पाठ होता है घर पे तो पंडित जी बोलते हैं कि बिल्व पत्र लेके आना, तो उसको क्या है, बेल, या इसीलिए बेल को क्या कहते हैं, बिल्वम। नारियल को क्या कहते हैं, नारिकेलम। पपीता को क्या कहते हैं, मधुकरकटी। क्या कहते हैं, मधुकरकटी। आगे देख लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, पहले थोड़ा क्लियर करेंगे फिर देखेंगे। पपीता को क्या कहते हैं, मधुकरकटी। नाशपाती को क्या कहते हैं, अमृत फलम। आंवला को क्या कहते हैं, आमलकम। 2023 में आपसे पूछा गया कि शरीफा को क्या कहते हैं संस्कृत में, तो शरीफा को कहते हैं हम लोग सीताफलम। शहतूत को क्या कहते हैं, तूतम। आपको फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं, फिर चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है, फलों के नाम देख लेते हैं। आम को क्या कहते हैं, आम्र या आम्रम। संतरा को नारंगम। अनार को दाड़िमम। नींबू को नींबूकम। अंगूर को द्राक्षाफलम। सेब को सेवम। अमरूद को आम्रलम। लीची को लीचिका। केला को कदली फलम। बेर को बोलते हैं बदरी फलम। जामुन को बोलते हैं जम्बू फलम। खजूर को खजूरम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लियर करके फिर दिखाते हैं। खजूर को क्या कहते हैं, खजूरम। हम देखेंगे बेर। बेर को क्या कहते हैं, बदरी फलम। चीकू को बिकुतम, बिकुतम। क्या बोलते हैं, बेर को, चीकू को बिकुतम। जामुन को क्या कहते हैं, जम्बू फलम। खरबूजा को व्रतकरकटी। अखरोट को अछोटम। अंजीर को अंजीरम। तरबूज को क्या कहते हैं, कालिंदम। बेल को क्या कहते हैं, बिल्बम। नारियल को क्या कहते हैं, नारिकेलम। पपीता को क्या कहते हैं, मधुकरकटी। नाशपाती को अमृतफलम। आंवला को आमलकम। और शरीफा को क्या कहते हैं, सीताफलम। एंड देन शहतूत को कहते हैं तूतम। ठीक है, ये थे आपके संस्कृत नाम, किसके, फलों के संस्कृत नामों की जानकारी। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे सब्जियों के नाम। ठीक है, अब देखेंगे हम सब्जियों के नाम। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा। आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ये ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे आपके 2-3 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक, तो जो हमारी पहली सब्जी क्या है, आलूकम। आलू, आलू को क्या कहते हैं, आलूकम। थोड़ा सा वेट करें आप लोग। आलू को कहते हैं आलूकम। ठीक है, क्या कहते हैं, आलू को आलूकम। प्याज को कहते हैं पलांडू। कद्दू को कहते हैं कुष्मांडा। टमाटर को कहते हैं रक्तफलम। धनिया को धान्याकम। मटर को कहते हैं कलाया। आप लोगों को अगर पीछे से कोई वॉइस आ रही हो तो उसको थोड़ा सा जो है आप लोग इग्नोर करिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा काम हो रहा है, वो उस वजह से आपको वॉइस आ सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, ककड़ी को क्या कहते हैं, करकटी। थोड़ा सा रुके। ककड़ी को कहते हैं करकटी। गाजर को कहते हैं गुज्जनम। करेला को कहते हैं कारवेल्लम। भिंडी को कहते हैं भिंडिका। मूली को कहते हैं मूलिका। कटहल को कहते हैं पनसम। मिर्च को कहते हैं मरिचम। अरबी को श्रिकालू। पालक को पालक्या। एंड बैगन को ब्रंताका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोभी को क्या कहते हैं, गोभी को कहते हैं गोभिजा। गोभिजा। ठीक है, लौकी को कहते हैं अलाबू। शलगम को कहते हैं शिखामूलम। खीरा को कहते हैं चरभटी। आंवला को आमलकम। भिंडी को कहते हैं भिंडिका। अदरक को कहते हैं आद्रकम। एंड तुरई को कहते हैं कोशातकी। ठीक है, अब आप लोगों को एक बार मैं ना ये सारे रिवाइज करवा देती हूँ, सब्जियों के नाम, देन फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, चलिए देखते हैं। आलू को क्या कहते हैं, आलूकम। प्याज को क्या कहते हैं, पलांडू। कद्दू को क्या कहते हैं, कुष्मांडा। टमाटर को क्या कहते हैं, रक्तफलम। धनिया को धान्याकम।
मटर को कहते हैं कलाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ककड़ी को कहते हैं हम लोग करकटी। क्या कहते हैं? करकटी। ककड़ी को कहते हैं करकटी। गाजर को गुजनम। करेला को कहते हैं कारवेल्लम। भिंडी को कहते हैं भिंडिका। मूली को कहते हैं मूलिका। कटहल को कहते हैं पनशम। मिर्च को कहते हैं मरिचम। अरबी को बोलते हैं शिकालू। पालक को बोलते हैं पालक्या। बैगन को बोलते हैं ब्रंताका। गोभी को गोविजा। लौकी को बोलते हैं अलाबू। ठीक है, आगे देखते हैं। लौकी को क्या बोलते हैं? अलाबू। अब हम देखेंगे, किसको देखेंगे? अभी रुकिएगा। शलजम को कहते हैं, क्या कहते हैं? शिखामूलम। शलजम को कहते हैं शिखामूलम। खीरा को कहते हैं चरभटी। आंवला को कहते हैं आमलकम। भिंडी को कहते हैं भिंडिका। अदरक को कहते हैं आद्रकम। और तुरई को कहते हैं कोशातकी। ठीक है, ये थे हमारे किसके नाम थे? ये नाम थे हमारे सब्जियों के। अब हम देखेंगे अनाजों के नाम। देखिएगा, गेहूं को क्या कहते हैं? गोधूमा। आपसे 17 और 18 में पूछा गया कि गोधूमा को हिंदी में क्या कहते हैं, तो गेहूं को कहते हैं गोधूम। ठीक है, आटा को कहते हैं अट्ट। चावल को कहते हैं तंडुल। तिल को कहते हैं तिला। मक्का को महाकाया। अनाज को कहते हैं अन्नम। जौ को कहते हैं यवा। बाजरा 2023 में आपसे पूछा गया तो यह प्रियगड़ा। ठीक है, धान को धान्यकम। सरसों 2023 में पूछा गया सरपप या तंतुका। ठीक है, दाल को कहते हैं द्विदलम। 2018 में आपसे पूछा गया कि द्विदलम की हिंदी क्या है, तो दाल। ठीक है, अरहर को कहते हैं आड़की। चना को कहते हैं चड़कम। उड़द को कहते हैं माशा। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, ये थे हमारे काहे के नाम थे? अनाज के या अन्न के नाम। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। आप लोग देख लीजिए एक बार सही से, और अगर कोई इशू आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं शरीर के अंगों के नाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर को क्या कहते हैं? मस्तकम या शिरा। कान को कहते हैं कर्ण। आँख को कहते हैं लोचनम। 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लोचनम को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, आँख कहते हैं। जीभ को क्या कहते हैं? जीवा। नाक को कहते हैं नासिका। होठ को कहते हैं ओष्ठा या अधरम। ठीक है, आगे देखते हैं। हाथ को क्या बोलते हैं हम लोग? करा या हस्ता। क्या बोलते हैं? करा या हस्ता। गले को क्या बोलते हैं? कंठा। पैर को बोलते हैं पादा। गाल को बोलते हैं कपोला। पेट को बोलते हैं उदरम या जठरा। छाती को बोलते हैं वक्षा। दांत को बोलते हैं दंता। रुकिएगा 1 मिनट। हाँ जी, दांत को क्या बोलते हैं? दंता। रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं मेरुदंड। नाखून को कहते हैं नखा। दिल को कहते हैं हृदयम। दिमाग को मस्तिष्कम। हथेली को करतलम। खोपड़ी को कहते हैं कपाला। गर्दन को बोलते हैं ग्रीबा। कंधे को बोलते हैं स्कंधा। भौंया आइब्रो को बोलते हैं भ्रकुटी। गाल को बोलते हैं कपोला। और उंगली को बोलते हैं अंगुली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले एक बार आपको रिवाइज करवा दूं मैं ये, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, चलिए देखिए। सिर को बोलते हैं मस्तिष्कम। सिर को बोलते हैं मस्तकम या सिरा। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिर को मस्तकम या शिरा। कान को बोलते हैं कर्ण। आँख को बोलते हैं नेत्र या लोचनम। जीभ को बोलते हैं जीवा। नाक को बोलते हैं नासिका। होंठ को बोलते हैं ओष्ठा या अधरम। ठीक है, आगे देखते हैं। हाथ को क्या बोलते हैं? करा या हस्ती। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाथ को बोलते हैं करा या हस्ता। करा या हस्ता। गले को बोलते हैं कंठा। पैर को बोलते हैं पादा। गाल को बोलते हैं कपोला। पेट को बोलते हैं उदरम या जठरा। छाती को बोलते हैं वक्षा। दांत को बोलते हैं दंता। एंड रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं मेरुदंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नाखून को क्या बोलते हैं? नखा। दिल को हृदयम। ठीक है, दिल तक कर लिया हमने। अब हम देखेंगे दिमाग को क्या कहते हैं? मस्तिष्कम। ठीक है, सर को कहते हैं मस्तकम और दिमाग को बोलते हैं मस्तिष्कम। हथेली को बोलते हैं करतलम। खोपड़ी को कपाला। गर्दन को बोलते हैं ग्रीबा।
कंधे को स्कंधा, भौं को भ्रकुटी, गाल को कपोला, उंगली को अंगुली। ठीक है, ये थे हमारे शरीर के अंगों के नाम। अब हम देखेंगे सगे संबंधियों के नाम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, ऐसे लिखना है आपको, ऐसे लिखना है, फिर बढ़ेंगे हम आगे। ऐसे लिखते जाइए। चलिए करते हैं स्टार्ट। माता को कहते हैं मात्रा, पिता को कहते हैं पितृ या जनका, बेटा को कहते हैं आत्मजा या श्रुता, बेटी को कहते हैं आत्मजा या सुता। देखिए, बस विसर्ग और बड़ी आ के मात्रा की बस अंतर है। ठीक है, जो मेल है उसमें हम विसर्ग लगाएंगे, जो फीमेल है उसमें बड़े आ की मात्रा। ठीक है, पत्नी को क्या बोलते हैं भार्या, बड़ी बहन को कहते हैं अग्रजा, छोटी बहन को बोलते हैं अनुजा। ठीक है, दादा को बोलते हैं पितामह। 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पितामह को हिंदी में क्या कहते हैं, तो दादा कहते हैं। दादी को पितामही, नाना को मातामह, नानी को मातामही, चाचा को पितृव्या। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि पितृव्या की हिंदी क्या है, तो क्या है चाचा। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा जी, देखिएगा क्या बोलते हैं, पत्नी को क्या बोलते हैं भार्या, चाचा को पितृव्या, चाची को पितृव्या। विसर्ग और बड़े की मात्रा का अंतर है। ठीक है, बड़ी बहन को बोलते हैं अग्रजा, छोटी बहन को बोलते हैं अनुजा, बड़े भाई को अग्रजा विसर्ग, छोटे भाई को बोलते हैं अनुजा, पोती को बोलते हैं पौत्री, पोता को बोलते हैं पौत्रा, ताऊ को बोलते हैं ताता और ताई को ज्येष्ठी पितृव्या। ठीक है, सास को शव शव शु, ससुर को शव शुरा। ठीक है, और देखते हैं, देखिएगा, मामी को क्या बोलते हैं मातुली, मामा को मातुल। ठीक है, बहन को भगिनी, भाई को भ्रात्रा भ्रातृ, भाभी को भ्रातृजाया और बहू को क्या बोलते हैं बधू। ठीक है, क्या बोलते हैं बधू। चलिएगा, फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए, माता को क्या कहते हैं मात्र, पिता को पितृ या जनका, बेटा को क्या कहते हैं आत्मजा या श्रुता, बेटी को बोलते हैं आत्मजा या सुता, पत्नी को भार्या, बड़ी बहन को बोलते हैं अग्रजा, छोटी बहन को बोलते हैं अनुजा, दादा को बोलते हैं पितामह, दादी को बोलते हैं पितामही, नाना को मातामह, नानी को मातामही, चाचा को बोलते हैं पितृव्या, चाची को पितृव्या। ठीक है, ताऊ को बोलते हैं ताता। ठीक है, ताऊ को क्या बोलते हैं ताता, ताऊ को क्या बोलते हैं ताता। ठीक है, देखते हैं, देखिए, ताऊ को बोलते हैं ताता, ताई को बोलते हैं ज्येष्ठी पितृव्या। ठीक, बड़े भाई को क्या बोलते हैं अग्रजा, छोटे भाई को बोलते हैं अनुजा, पोती को बोलते हैं पौत्री, पोते को बोलते हैं पौत्रा, बहन को क्या बोलते हैं भगिनी और भाई को भ्रातृ। ठीक, सास को श्रवशु और ससुर को श्रवशुर। ठीक है, चलिएगा, हाँ जी, मामी को क्या कहते हैं मातुली, मामा को कहते हैं मातुल, बहू को क्या कहते हैं बधू और भाभी को भ्रातृजाया। ठीक है, क्या कहते हैं भ्रातृजाया। देखिएगा एक आप लोग फिर से देखिए, क्या कहते हैं भाभी को भ्रातृजाया। ठीक, बहू को कहते हैं बधू। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम देखेंगे आसपास की वस्तुओं के नाम। ठीक, चलिए, देखिए, जंगल को बोलते हैं अरण्यम, सोना को बोलते हैं स्वर्ण, चांदी को क्या कहते हैं, देखिए, आंसू को कहते हैं अश्रु। 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अश्रु को क्या कहते हैं हिंदी में आंसू। फिर है चांदी, चांदी को क्या कहते हैं रजत, रजत लिख लीजिएगा आप लोग, मैं रजत लिखना भूल गई, यहाँ पे छूट गया गलती से, चांदी का लिखिएगा रजत। ठीक है, द्वार को क्या कहते हैं द्वारम, 2016 में पूछा गया द्वारम की हिंदी द्वार यानी कि दरवाज़ा गेट। ठीक है, द्वार। चाबी को क्या कहते हैं कुंजिका, छाछ को तक्रम। 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि तक्रम की हिंदी क्या है, तो क्या है छाछ। घी को क्या कहते हैं घृत,
कीचड़ को पंका, 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पंका की हिंदी क्या है, तो क्या है कीचड़। दही को क्या कहते हैं, दधी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कपड़े को क्या बोलते हैं, कपड़े को बोलते हैं करपट। क्या बोलते हैं, करपट। कपड़े को क्या बोलते हैं, करपट। नीम को क्या बोलते हैं, निम्बा। कमरे को कक्ष बोलते हैं। कपूर को कर्पूर बोलते हैं। अंगोछा को अंग प्रोक्षा बोलते हैं। पलंग को क्या कहते हैं, परिक्रम। चीनी को शर्करा बोलते हैं। साइकिल को द्विचक्रिका बोलते हैं। समाचार पत्र 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कहते हैं समाचार पत्र को संस्कृत में, तो क्या कहते हैं, समाचार पत्रम। 2016 में आपसे पूछा गया धुआं, 2016 में आपसे धुआं पूछा गया कि क्या कहते हैं हिंदी में, तो क्या कहते हैं, धुआं को कहते हैं धुआं। ठीक। पाकड़ का पेड़ 2023 में आपसे पूछा गया, 2023 में आपसे पूछा गया कि पाकड़ के पेड़ को क्या कहते हैं संस्कृत में, तो क्या कहते हैं, प्लक्षा। टेशु के फूल पूछे गए 2023 में, टेशु के फूल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पलाशा। ठीक है, चलिए रुकिएगा एक मिनट। टेशु के फूल, और अब हम क्या देखेंगे, टेशु के फूल को क्या कहते हैं, पलाशा। लड्डू को क्या कहते हैं, 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लड्डू को क्या कहते हैं संस्कृत में, मोदकम कहते हैं। जंगल को अरण्यम। पीपल के पेड़ को क्या कहते हैं, 2023 में आपसे पूछा गया कि पीपल के पेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं। और 2017 में आपसे पूछा गया था अस्वस्था, अस्वस्था की हिंदी क्या है, तो क्या है, पीपल का पेड़। कमल को क्या कहते हैं, सरसिजम। धुआं को क्या कहते हैं, कूपा। किसान को क्या बोलते हैं, कृषका। ठीक है, ये था हमारा आसपास की वस्तुओं के नाम। एक बार आपको फिर से रिवाइज कराते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, जंगल को बोलते हैं अरण्यम। सोना को बोलते हैं स्वर्ण। आंसू को बोलते हैं अश्रु। द्वार को बोलते हैं द्वारम। छाछ को तक्रम। कीचड़ को पंका। कपड़े को करपट। कमरा को कक्ष। अंगोछा को अंग प्रोक्षा। चीनी को शर्करा। चांदी को बोलते हैं रजत। फिर से बता रही हूँ, लिख लीजिएगा, भूल गई हूँ, छूट गया गलती से, लिखना छूट गया था गलती से। चाबी को कहते हैं कुंजिका। घी को कहते हैं घृत। दही को कहते हैं दधी। नीम को निम्बा। कपूर को कर्पूर। पलंग को परिक्रम। ठीक है, परिक्रम बोलते हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। शर्करा देख लिया था हमने, पलंग देख लिया था, परिक्रम। साइकिल को बोलते हैं द्विचक्रिका। समाचार पत्र को बोलते हैं समाचार पत्रम। धुआं को बोलते हैं धूमा। पाकड़ के पेड़ को बोलते हैं प्लक्षा। टेशु के फूल को बोलते हैं पलाशा। लड्डू को बोलते हैं मोदकम। जंगल को अरण्यम। पीपल के पेड़ को अस्वस्था। कमल को सरसिजम। कुआं को बोलते हैं कूपा। और किसान को बोलते हैं कृषका। ये जितने भी आपके सामने ईयर पढ़े हैं 2016, 23, 17, 18, इसका मतलब यही है कि इस ईयर में आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। ठीक है, चलिएगा अब आगे हम देखेंगे जीव जंतुओं के नाम। ठीक है, जीव जंतुओं के नाम देखेंगे, थोड़ा सा बस बचा है हमारा आज का ये टॉपिक। चलिए, मगरमच्छ को क्या बोलते हैं, मकरा। मकड़ी 2021 में पूछा गया कि मकड़ी को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लूता। छिपकली को गृह गोधिका। चींटी को बोलते हैं पिपीलिका। गिलहरी को बोलते हैं चिक्रोणा। चूहे को बोलते हैं मूशिका। एक मिनट रुकिए, हाँ जी, चूहे को क्या बोलते हैं, मूशिका। सांप को बोलते हैं सर्पा। कीड़े को बोलते हैं कीटा। नेबला को नकुला। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, नकुला को क्या कहते हैं हिंदी में, नेबला। जुगनू को खग खदीता। मेढक को मंडुका या दरदुरा। खटमल को क्या बोलते हैं, मुतकुड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। कछुए को क्या बोलते हैं, कछुए को बोलते हैं कुरमा या कच्छपा। कछुए को बोलते हैं कुरमा या कच्छपा। दीमक को बोलते हैं बल्मिका। ठीक है, ठीक है, क्या था हमारा, दीमक को क्या कहते हैं, बल्मिका।
मक्खी को क्या कहते हैं? मच्छिका। केकड़ों को क्या कहते हैं? करकटा। ठीक है, करकटा। चलिए देखते हैं, एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाते हैं जीव जंतुओं के नाम। मगरमच्छ को क्या कहते हैं? मकरा। मकड़ी को क्या कहते हैं? लूता। छिपकली को बोलते हैं गृहगोधिका। चींटी को बोलते हैं पिपीलिका। गिलहरी को बोलते हैं चिक्रोड़ा। चूहे को बोलते हैं मूशिका। सांप को बोलते हैं सर्पा। कीड़ा को बोलते हैं कीटा। नेबला को बोलते हैं नकुला। जुगनू को खदीता। मेढक को मंडूका या दरदुरा। खटमल को बोलते हैं मुतकुड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। कछुए को बोलते हैं कूरमा या कच्छपा। दीमक को बोलते हैं बल्मिका। मक्खी को बोलते हैं मच्छिका। और केकड़े को बोलते हैं करकटा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आपको हुई है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या है, यहीं पर हमारा क्या होता है, हमारा संस्कृत का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, आसपास के जीव जंतुओं के संस्कृत नाम की जानकारी, पक्षियों, पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, इन सबके जो संस्कृत नाम की जानकारी हमें देनी थी, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था संस्कृत का वो कंप्लीट हो गया है। और इसके लिए आपको ये कहना चाहूँगी, हो सकता है आपको आज पीछे से कुछ आवाज़ें आ गई हों जिससे आप लोगों को डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ हो, तो थोड़ा काम हो रहा है घर पे। ठीक है, तो उस वजह से आप लोगों को आवाज़ आई होगी, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा आप लोग आज। ठीक है, कल से आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जब हम लाइव आ पाएंगे तब आपको और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। ठीक है, और आप लोग नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये नोट्स जो आप बनाओगे आपको बहुत फ़ायदा देंगे एग्ज़ाम के टाइम पर। ठीक, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।